भंते जी से निवेदन करूंगा कि धम देशना शुरू करें। भंते जी। सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध लीड वाला दे दो, लीड वाला कोई भी दे दो, ये दे दो। सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल को नमन करते हुए, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज इस असरावा गांव में बहुत ही समाज के महान योद्धा, महान क्रांतिकारी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती के उत्सव पर ये धम्म देशना का आयोजन किया गया है। इस आयोजन से हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए और हमें उनके ऊपर अमल भी करना चाहिए। ये जो धम्म देशनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो ये कार्य शुरू हुआ है, यदि हम भारत के संदर्भ में कहें तो ये लगभग 1500 साल के बाद शुरू हुआ है। 1500 साल के बाद श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल के अथक प्रयासों के बाद, एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद ये धम्म देशनाओं का कार्य गली दर गली, मोहल्ले दर मोहल्ले, नगर नगर में, पूरे देश में इसका आयोजन होने लगा है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भंते जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। बुद्ध की चर्चा तो देश में लंबे समय से हो रही है। बुद्ध की प्रतिमा भी लगाते हैं, बुद्ध की चर्चा भी करते हैं, बुद्ध की गरिमा भी गाते हैं, लेकिन बुद्ध के धम्म की चर्चा बहुत कम होती है और लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कि ये धम्म हमारे किसी काम का है या नहीं है। श्रद्धेय भंते जी ने धम्म को सिद्धांतिक धम्म से व्यवहारिक धम्म की ओर लेकर के गए हैं। शायद इस मामूली बात को बहुत कम लोग समझ सकते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध ने एक सैद्धांतिक धम्म दिया, श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल ने उसको व्यवहारिक धम्म बनाया। उन्होंने इस बात की रिसर्च की कि जब तक हम इस धम्म को व्यवहारिक नहीं बनाएंगे तब तक ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। बहुत लंबे समय के बाद धम्म की चर्चा हो रही है। इस देश में धम्म की चर्चा ना होने की वजह से इसके बहुत बुरे परिणाम आए और बुरे परिणामों की वजह से समाज अंधविश्वास में चला गया। अंधविश्वास में जाने की वजह से वह गलत रीति रिवाजों में फंस गया और गलत रीति रिवाजों में फंसने की वजह से उसका बहुत सारा धन, बहुत सारा समय उन्हीं में लग गया, उनको निभाने में लग गया।
जिसकी वजह से वह गुलामी की ओर चला, गुलामी की दलदल में फंस गया। उसी से बाहर निकालने के लिए जिन महान पुरुषों की हम जयंती मना रहे हैं, उन्होंने इसी पे काम किया। आप थोड़ा सा इसको यदि ध्यान से सुनेंगे, इसी बात को जो महाकारुणिक बुद्ध ने कही, ज्योतिबा फुले ने भी उसी बात को कहा। विद्या बिन मति गई, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, और धन बिन शुद्ध रहतास हुआ। इतना बड़ा घोर अनर्थ केवल अविद्या की वजह से हुआ। यदि हमें अविद्या का पता चल जाए कि ये अविद्या क्या है, तो हम इस अविद्या का नाश कर सकते हैं। यदि हमें अविद्या का नहीं पता चलेगा, विद्या का नहीं पता चलेगा कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, तो हम इन गलत कुरीतियों का और गुलामी की बेड़ियों का नाश नहीं कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा समझना होगा, ध्यान से सुनना। ये संसार एक कारागार है, जेल है, और हम सब इस जेल में कैदी हैं। और इस जेल में घोर अंधेरा है, और लंबे समय से अंधेरा है। लंबे समय से इस कारागार में अंधेरा होने की वजह से जो हम कैदी इसमें रहते हैं, जो कारावासी हम इसमें रहते हैं, हम प्रकाश नाम की वस्तु को ही भूल गए। प्रकाश विद्या का नाम है, अंधेरा अविद्या का नाम है, और हम भूल गए कि प्रकाश नाम की भी कोई वस्तु है। सिर्फ अंधेरे को ही जानते हैं। ये अंधेरा होने की वजह से हम कोई भी चीज साफ साफ नहीं देख सकते। जैसा उसका स्वरूप है ऐसा नहीं देख पाते। जो चीज असल में जैसी है, यदि वो सही है तो सही को हम गलत देख पा रहे हैं, और गलत को सही देख पा रहे हैं। इसका नाम है अविद्या। यदि उसी चीज को हम सही को सही देखने लगे और गलत को गलत देखने लगे, तो इसका मतलब है विद्या। और लगातार इस कारागार में अंधेरा होने की वजह से, अविद्या होने की वजह से हम विद्या को भूल ही गए। प्रकाश नाम की वस्तु को ही भूल गए कि इस संसार में प्रकाश भी कुछ होता है। और इसकी वजह से व्यक्ति निराशा के दौर में चला गया, निराशा के दौर में चला गया। ये इतना बड़ा कार्य मन की वजह से हुआ। हमारे मन में विकारों का अंधेरा हो गया, जिसमें काम वासनाएं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या, तृष्णा, आलस्य, इन विकारों की वजह से जो मन ने प्रकाश देना था वो प्रकाश नहीं दे पा रहा। ये अंधेरा मन की वजह से हुआ है, इसको ध्यान से सुनना। ये अंधेरा मन की वजह से हुआ है। यदि मन को फिर से जागृत कर लिया जाए, मन को सही रास्ता दिखा दिया जाए, तो वो फिर से हमें अविद्या से विद्या की ओर ले चलेगा, और हमारा जीवन अविद्या से निकल करके विद्या की ओर चला जाएगा। इसको थोड़ा सा और ध्यान से सुनना। ये काम कैसे होगा? हमारा मन थोड़ा सा प्रकाश देता है, इससे ज्यादा प्रकाश लेने के लिए हमें कुछ अलग करना होगा। जब भी किसी व्यक्ति का मन, उसका चित्त विकारों से प्रभावित होगा, तो वो मन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और वो इस कारागार से निकलने का मार्ग नहीं बता पाएगा। इन विकारों को हमें दूर करना है।
जो भी ये विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, राग, ईर्ष्या, तृष्णा, आलस्य, इसको हमने दूर करना है। जो ही विकार दूर होंगे हमारा चित्त प्रसन्नचित होने लगेगा। जो ही किसी का मन प्रसन्नचित होगा, उस व्यक्ति का जो मन का बल है वो जागृत होगा। उस व्यक्ति के मन में विशेष इच्छा शक्ति पैदा होगी, और यदि इस मन के बल को क्रियाशील और गतिशील किया जाए तो ये मन हमें इस अंधेरी कारागार से बाहर निकाल सकता है, और व्यक्ति किसी भी समय पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे आजादी की ओर लेकर के जाएगा। इसलिए हमें इस विद्या को समझना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके महान ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा में अविद्या का साफ साफ अक्षरों में विवरण किया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस अंधेरी कारागार से जब ही निकलेगा जब वो इन विकारों को खत्म करेगा, अपने चित्त को निर्मल करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने चित्त को निर्मल नहीं कर पाएगा, चाहे उसने कितनी ही एजुकेशन ले ली हो, जब तक जो गलत रीति रिवाजों में, जो अंधेरे में रहने की वजह से फंसा है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। पूरा समाज, मैं इसी क्षेत्र की बात कर लेता हूं, भारत के उत्तर भारत की मैं जिक्र कर लेता हूं। उत्तर भारत में हर जगह घूंघट है। महिलाएं घूंघट में रहती हैं कि नहीं रहती हैं? आपके सामने है। पुरुषों ने भी और महिलाओं ने भी इस घूंघट को अपनी इज्जत बना लिया है। भाई घूंघट है तो इज्जत है, नहीं तो कोई इज्जत नहीं है। यही अविद्या है। इज्जत किससे होती है? महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है, जो भी व्यक्ति शीलों का पालन करेगा, श्रेष्ठ सिद्धांतों को अपने व्यवहार में उतारेगा, उसी की इज्जत है। जिसके पास सील नहीं है, चाहे चार चार घूंघट निकाल ले, जिसके पास सील सिद्धांत नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे, आप दवाई की दुकान में जाते हैं, आपने कोई भी दवाई ली, और यदि उस दवाई की सील टूटी हुई है तो कोई भी उस दवा को ग्रहण नहीं करेगा। चाहे मित्र की दुकान हो, वो कहेगा भाई इसकी तो सील टूटी हुई है, यानी कि इसकी निर्मलता खत्म हो गई है, इसकी शुद्धता खत्म हो गई है। शुद्धता घूंघट में नहीं है, शुद्धता तो उसके सिद्धांतों में है जो महाकारुणिक बुद्ध ने दिए हैं। ये विद्या और अविद्या का नाम है। यदि व्यक्ति सिद्धांतों में रहता है, अपना ख्याल रखता है, तो वो विद्या में है, और यदि घूंघट में इज्जत ढूंढते हैं तो वो अविद्या है, अंधेरा है। इसलिए इस कारागार में हम जो फंसे हैं, इसमें यही इज्जत नजर आती है। महिलाएं जिन चीजों को अपना आभूषण मानती हैं, श्रृंगार मानती हैं, सुंदरता का साधन मानती हैं, असल में वो सुंदरता का साधन नहीं है। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है कि जिसके पास पारमिताएं हैं, जिसके पास अष्टांगिक मार्ग है, उसी का जीवन सुंदर है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों के लिए है। इसलिए इस अंधेरी कारागार से निकलने के लिए हमें इन अविद्या के प्रतीकों को समझना होगा। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली आ गई, और आपके मन में आया कि रास्ता तो बिल्ली काट गई, अब तो अपशकुन होगा, मेरा कार्य तो नहीं बनेगा। ये अविद्या है, और पूरा संसार इसी में लगा हुआ है, और भारत में तो विशेष करके इसी चीज को मान रहे हैं। ये अविद्या है। रास्ता बिल्ली ने नहीं काटा, रास्ता हमने बिल्ली का काटा है। बिल्ली तो अपने काम जा रही है, हम अपने काम जा रहे हैं। बिल्ली के मन में कुछ नहीं आया कि इस मनुष्य ने मेरा रास्ता काट दिया, लेकिन मनुष्य के मन में आ गया कि इस प्राणी ने, बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। ये अविद्या है।
बिल्ली अपने भोजन के लिए जा रही है, हम अपने कार्य जा रहे हैं। बिल्ली में तो इतनी ताकत आ गई कि वो मनुष्य का रास्ता काट दे, लेकिन मनुष्य बिल्ली से डर गया और बिल्ली निर्भय होकर के वो जा रही है। यही अविद्या है, यही अविद्या है। आप लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लिख करके विद्वान बन गए और हमारे जैसा कोई भी नहीं। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है कि समाज को योग्यता की आवश्यकता नहीं है, समाज को श्रेष्ठता की आवश्यकता है। पढ़ लिख करके योग्य तो हो गए, लेकिन जब तक श्रेष्ठ नहीं होगे, जब तक कुछ नहीं होगा। समाज को श्रेष्ठ लोगों की आवश्यकता है। श्रेष्ठता से समाज में जाओगे तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए हमें अविद्या को समझना है। ज्योतिबा फुले ने अविद्या का ही नाम लिया। यही अविद्या रही तो हम किसी भी प्रकार की नीति नहीं बना पाए। हमारे लिए नीति बनाने वाला कोई और व्यक्ति रहा और हम उसकी नीतियों पे चले। हमने अपनी नीति नहीं बनाई, इसलिए हम गति में भी नहीं रहे। हमने कोई कार्य नहीं किया। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुने। हमने दूसरे की नीति पे काम किया तो हमने कहां पे अपना जीवन लगाया? विशेष करके कर्मचारियों को या दूसरे लोगों को जिसके पास अच्छा बिजनेस है, गरीब से गरीब भी इस काम में संलिप्त है। हमने अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा, पूरा का पूरा धन, पूरे जीवन की कमाई या तो छुच्छक में लगाई, या विवाह भात में लगाई, या मृत्यु भोज में लगाई। इसके अलावा कुछ किया हो? एक आध ने बड़े मकान भी बना लिए। इसके अलावा कुछ किया हो तो बताओ। हमने अपने पैसे की रणनीति नहीं बनाई, अपनी नीति नहीं बनाई। जब नीति नहीं बनाई तो फिर गति कहां से करोगे? नीति ना होने की वजह से गति रुक गई। ये दूसरे की नीति है कि अपनी जीवन की खुशियां पैसा खर्च करने में लगाओ, छूछक में लगाओ, विवाह भात में लगाओ, मृत्यु भोज में लगाओ। यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर की नीति पे चलते, विद्या में आ जाते, इस अंधेरी कारागार से बाहर निकल जाते, तो हम अपनी नीति स्वयं बनाते। और अपनी नीति में हम बनाते कि यूनिवर्सिटी कहां खोलनी है, यूनिवर्सिटी कितनी खोलनी है, कॉलेज कितने खोलने हैं, स्कूलों का निर्माण कहां कहां करना है, हमने बिजनेस कहां स्थापित करना है, हमारा व्यापार कैसा हो, हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, हमारे उत्सव कैसे हों। ये हम अपनी नीति बनाते यदि बाबा साहब की बातों को समझते। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या कभी किसी यूनिवर्सिटी की नींव रखी हो, उसमें गए हो? वह समाज के बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के यूनिवर्सिटी की नींव रखी हो। एक एक शादी में 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए। जब रिश्ता होता है, सगाई होती है, उस समय 2-2 लाख रुपए तो उस समय लगा देते हैं। और जब यदि यूनिवर्सिटी निर्माण की बात आए, पढ़ने पढ़ाने की बात आए, तो हम पहली क्लास में भी बच्चे को भेजने के नाम पे गरीब बन जाते हैं। उस समय हमारी गरीबी आ जाती है, लेकिन जो व्यर्थ का पैसा हम लगाते हैं उस समय कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। किसी के घर में चाहे 1 रुपया भी ना हो, हम छुच्छक पे पैसा जरूर लगाएंगे, भात पे पैसा जरूर लगाएंगे, शादी पे तो घोड़ी पे चढ़ेंगे, टेंट तो बड़ा सारा लगाएंगे और दावत तो बहुत बड़ी देंगे। चाहे किसी को ना भी जानते हो उसके घर में भी कार्ड पहुंचा देते हैं, एक बार मिले हो उसके भी घर में कार्ड पहुंचा देते हैं, और खाने वाला भी दावत खाने आ जाता है। दावत खाने के अलावा कुछ किया है क्या? यही अविद्या है। जिस दिन दावत में नफरत करने लगोगे कि हम क्यों इकट्ठा करके किसी को दावत दें, क्यों न हम शिक्षा का निर्माण करें, आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करें और समाज को कुछ नया मार्ग दें। जिस दिन समाज के कुछ लोग भी ऐसा समझने लग गए तो निश्चित तौर पे समाज को एक नया मार्ग मिलेगा और हमारे मन का विकास होगा। अभी तक मन कहाँ रुका हुआ है? मन रुका हुआ है
कि छूचक नहीं मनाया तो अपमान होगा, और जब के छूचक मनाने से अपमान होता है, जो ही छूचक मनाया, कर्ज लिया फर्ज निभाने के लिए, और उस कर्ज से जब वो नहीं उतरता तो कर्ज से मर्ज बैठ गई, और उसी मर्ज से वो पतन की ओर गया। उसी से अपमान हुआ। हर रोज मांगने वाला आता है, फिर रिश्तेदार भाईचारा भी यही कहेगा, अरे ये कैसा है, किसी का लेकर के देता ही नहीं, अरे ये खर्च करवाने वाले भी तो आप ही थे, वो मामा ही आया था, फूफा ही आया था, वो दामाद ही आया था, वो चाचे ताऊओं का भाई ही आया था, वो मोहल्ले में जो बड़ा सारा पकड़ बांध करके आया था, उसी ने तो छूचक मनवाया, उसी ने तो विवाह में घोड़ी खड़ी करी। यदि लड़का घोड़ी पे नहीं चढ़ा तो कुछ नहीं होगा, अपमान हो जाएगा। घोड़ी पे तलवार लेकर के बैठता है, ये नहीं पता कि घोड़ी आई कहां से है। क्या हमें घोड़ी पे चढ़ना चाहिए? क्या बाबा साहब ने कहा है कि हमें घोड़ी पे चढ़ना चाहिए? किसी एक वक्तव्य में भी बताओ कि कहा हो कि घोड़ी पे चढ़ना चाहिए, क्या कहा है? लड़कियां भी 20-20 हजार का चुन्नी लहंगा पहन करके, जो एक ही बार पहना जाता है, चाहे पिता की तनख्वाह 10,000 रुपए महीना हो, लेकिन लड़की ने तो 20,000 का लहंगा चाहिए। क्या कभी लड़कियों ने सोचा है कि मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता का क्या होगा? यही अविद्या है। यदि ये लड़कियां जान लेती कि लड़कियों के पैदा होने पे माता पिता क्यों रोते हैं, क्यों ऐसा बुरा मनाते हैं कि लड़की हो गई, चलो कोई बात नहीं भाई, लड़की होगी जो अच्छी ही है, आजकल तो लड़कियां भी बराबर हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? लड़का होता है जब क्यों नहीं कहते? थोड़ा लड़कियों को भी समझना होगा, इस बात पे पाबंदी लगानी होगी और अपनी नीति बनानी होगी। अभी जो कि कह रहे थे, एक गुड़िया ये LLB करके आई है, LLB करने का क्या मतलब रह जाएगा जब इसकी शादी हो और शादी में पहला उपहार चूड़ियां आए और ये खुशी खुशी पहन लें, तो यही अविद्या है, यही अविद्या है। ध्यान रखना, चूड़ियों का मतलब है, चूड़ियां पहनना मतलब कायर होना, डरपोक होना। यदि हमारे समाज की युवा पीढ़ी डरपोक हो गई, यदि किसी की मां डरपोक हो गई, किसी की बहन डरपोक हो गई, किसी की पत्नी डरपोक हो गई, तो घर में आधी आबादी तो डरपोक हो गई, तो अपने आप डर लगेगा, अपने आप भूत आएंगे घर में। इसलिए इस विद्या और अविद्या को समझना है। ज्योतिबा फुले का जो विद्या भी मती गई, विद्या भी मती गई, यदि ये ज्ञान नहीं हुआ तो मति चली जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, और यदि बुद्धि काम नहीं करेगी तो कोई भी नीति नहीं बना पाएगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के लगभग 64 साल के बाद भी आज तक किसी भी संगठन ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी संस्था ने आज तक नीति बनाने के ऊपर काम नहीं किया, अपनी व्यवस्था का निर्माण नहीं किया। यदि हम अपनी व्यवस्था का निर्माण कर लेते तो निश्चित तौर पे हम अविद्या से बाहर निकलते और हमारे रणनीतिकार समाज में जाकर के, घर घर जाकर के इसका प्रचार करवाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि इस अविद्या को जिस दिन हम अच्छे से समझ लेंगे तो समझ लेना कि हमने बहुत कुछ किया। आज आपको अवसर मिला है ज्योतिबा फुले के विचार सुनने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार सुनने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने विचार गा करके सुनाए। हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है, लेकिन सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई उपलब्धि नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लाहौर के भाषण में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का संपूर्ण विनाश नाम के भाषण में, जिस भाषण को पढ़ करके साहब कांशीराम ने पूरे देश में आंदोलन किया, उसी भाषण के 20वें अध्याय 58 नंबर पेज पे लिखा है, जब तक हम अपनी व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे, अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। हम समाज को रक्षा अपराध के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, हम नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति की नींव पर किया गया कोई भी निर्माण चटक जाएगा और वो कभी भी पूरा नहीं होगा। यहां तो जाति के नाम पे ही सब कुछ हो रहा है। बाबा साहब की बात को नहीं समझ पाए हैं। जाति से हमारा अपमान होता है,
बहुत सारी जगह जाति से अपमान होता है, घोड़ी से उतारे जाते हैं, ऑफिस में भी एक दूसरे को अपमानित किया जाता है, ये कह करके अरे ये तो फला जाति का है, रिजर्वेशन से आया है, इनकी क्या औकात है, इनको क्या आता है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी जाति से अपमानित किया जाता है और फिर भी हम गर्व से अपनी ही जाति में रहना चाहते हैं, फिर भी जाति से बाहर नहीं निकलना चाहते। यही अविद्या है। जिस दिन हम जाति से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो समझ लेना हम विद्या में आ गए, हम प्रकाश में आ गए। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए मन का मजबूत होना आवश्यक है, हमारा मनोबल मजबूत होना चाहिए। लेकिन मनोबल तो गिरा हुआ है। इस मनोबल को मजबूत करने के लिए महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की देशनाओं को सुनना होगा, और चाहे कुछ भी ना सुनो, महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की देशनाओं को सुनना, आपका मनोबल बढ़ेगा। जब व्यक्ति विकारों से गिरता है, अंधेरे में जाता है, तो तभी उसका मनोबल गिरता है। इसलिए अपने मनोबल को बढ़ाओ। मनोबल को बढ़ाने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा, अपने महान रहबरों की बात को मानना होगा। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है कि जाति से बाहर निकलने का बहुत आसान मार्ग है। ध्यान से सुनना, जाति को ऐसी चीज नहीं है कि तोड़ दी टूट गई, तोड़ोगे तो दो हो जाएंगी, ऐसा ही होता रहा है। इसलिए जाति को तोड़ना नहीं, इसको समझना है। जाति किसी दूसरी व्यवस्था के धर्म ग्रंथों का सम्मान पूर्वक इसका भेद किया गया है, वहां इसको रखा गया कि इसमें सम्मान है और जबकि इसमें अपमान है। हमें जितना अपमान मिलता है उसमें से सबसे ज्यादा अपमान जाति की वजह से मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 के भाषण में लिखा है, 15 अक्टूबर 1956 के भाषण में, भिक्षुओं, महाकारुणिक बुद्ध के शब्द हैं कि भिक्षुओं, तुम भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हो, अब तुम भिक्षु हो। जैसे नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और एक लंबा सफर तय करती हैं, प्रत्येक नदी का अपना एक नाम होता है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, बहुत सारी नदियां हैं, सभी का अपना अपना नाम होता है। जो ही नदी पहाड़ से चली उसका अपना एक नाम होता है और वो नदी लंबा सफर तय करके अंततः वो समुद्र में जा मिलती है। जब तक वही नदी बाहर रहती है, समुद्र में नहीं मिलती, तो उसका अपना एक नाम होता है। जो ही नदी समुद्र में मिल जाए तो उसका कोई नाम नहीं होता। और भिन्न भिन्न नदियां, चाहे गंगा हो, यमुना हो, ताप्ती हो, नर्मदा हो, कावेरी हो, कोई भी नदी हो, वो जब समुद्र में कि कौन सी जाति रूपी नदी कहां से आई है, समुद्र में जाने के बाद सभी लोग, आप भी बोध, ये भी बोध, वो भी बोध, सभी बोध होंगे। फिर जाति कहां रही? यदि जाति को लेकर के किसी के पास जाओगे तो दूसरी जाति का व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, और यदि अपनी जाति से बाहर निकल करके बौद्ध बन करके जाओगे तो निश्चित तौर से वो स्वीकार करेगा। भिन्न भिन्न जातियों से कुछ लोग एक बार निकल करके बाहर आएंगे और निश्चित तौर से उनका जीवन अलग होने लगेगा और वो जातियों से बाहर निकलेंगे। एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। जब तक समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक हम किसी दूसरे समाज को टक्कर नहीं दे सकते, किसी दूसरी व्यवस्था को टक्कर नहीं दे सकते। यदि दूसरे समाज को हमने परास्त करना है, उनकी व्यवस्था को परास्त करना है, जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, तो हमने अपने समाज का निर्माण करना होगा और वही समाज उससे सामने अपनी बात रखेगा, वही उसको खत्म करने का काम करेगा। व्यक्ति कोई किसी व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकता। आपने देखा होगा भारत में लंबे समय से दूसरे देशों के राजा राज करते रहे हैं। ध्यान से समझना, इस देश में मुगल आए, मुगलों से व्यवस्था खत्म नहीं हो पाई।
उनकी अपनी व्यवस्था थी और यहाँ के जो पुरोहितों की व्यवस्था थी वो व्यवस्था जिंदा रही। कितने लोगों को जनेऊ उतरवाया, कितने लोगों को मारा पीटा, व्यवस्था खत्म नहीं हुई। बहुत सारी व्यवस्थाओं ने पूरा जोर लगाया कि बौद्ध धर्म की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। क्या बौद्ध धर्म की व्यवस्था खत्म हुई? क्या पुरोहित की व्यवस्था खत्म हुई? उसके बाद ईसाई आए। ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने मुसलमानों को भी मारने का प्रयास किया, उनकी व्यवस्था भी खत्म करने का प्रयास किया, पुरोहित व्यवस्था भी खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन क्या कोई व्यवस्था खत्म हुई? और उनके जाने के बाद भी क्या ईसाइयों की व्यवस्था खत्म हुई? यहाँ तो थोड़े से हैं। यदि हम अपनी व्यवस्था बना लें तो फिर हम सुरक्षित रह सकते हैं, और यदि हम अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए तो फिर हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हमें अविद्या से बाहर निकलना है और विद्या को जानना है। बस इतनी बात यदि समझ में आ जाए, जो ही हम विद्या में जाएंगे तो विद्या में जाते ही हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगेंगे, और जो ही हम अपनी बुद्धि का ठीक ठीक इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर हम नीति बनाएंगे, और नीति बनेगी तो हम गति में आएंगे, और गति में आएंगे तो हमारी अपनी व्यवस्था होगी। धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हमारी अपनी होगी, और फिर धन आएगा और फिर हम गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो इस अंधेरे कारागार में ऐसे ही रहेंगे। हम जिस चीज को सम्मान सोचते हैं वो सम्मान नहीं, वो अपमान रहेगा, अपमान रहेगा। इसलिए हमें इन कुरीतियों को तोड़ना होगा। इन कुरीतियों पे व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। हमें अपनी वेशभूषा भी बदलनी होगी, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अपनी वेशभूषा बदलनी होगी, अपने श्रृंगार बदलने होंगे, अपने उत्सव बदलने होंगे, और हमें अपने काम धंधे बदलने होंगे, हमें अपने तरीके बदलने होंगे। तभी जाकर के हम आजाद कर पाएंगे। अभी मैं एक सभा में अभी 2-3 दिन पहले गया हुआ था, तो वहां एक लड़की ने अपना व्याख्यान रखा। पढ़ी लिखी लड़की थी। अपना जहर पुरुषों के प्रति उगला, पुरुषों के प्रति इतना जहर उगला कि पुरुषों को भी अच्छा नहीं लगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगा। जबकि महिलाओं की जो गुलामी की बेड़ियां हैं वो महिलाओं ने ही जकड़ रखी हैं। जिस दिन महिलाओं की बेड़ियां तोड़ने लगेंगी तो पुरुषों की कोई हिम्मत नहीं। मैंने जैसे 2-3 बातों पे जिक्र किया, जैसे घूंघट है। क्या घूंघट इज्जत है? घूंघट इज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी घूंघट है। घूंघट की देख रेख कोई ससुर नहीं करता, कोई दूसरा नहीं करता, घर का पुरुष नहीं करता। उस घर में जो महिला सास के रूप में है, ननद के रूप में है, वही उसके घूंघट की पैरवाई करती हैं। और सास उस बहू का सम्मान उस घूंघट में ढूंढ रही है, बाहर जाकर के प्रशंसा करती है कि मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, यहां तक घूंघट रखती है। और बहू बस गौरवान्वित हो जाती है, अरे मैं तो इतना बड़ा घूंघट करती हूं, मेरी तो बड़ी तारीफ हो रही है। जिसने घूंघट की व्यवस्था बनाई वो ठीक व्यक्ति नहीं है। हमारे महापुरुषों ने तो महिलाओं को बराबर का अवसर दिया। जिसने नहीं दिया उनके बारे में सतर्क रहो। और ये सारी की सारी जो चिन्ह है, विशेष कर महिलाओं को इतना कुचला गया है कि वो आज भी इससे बाहर नहीं निकल पाई हैं। इसलिए इसको समझना होगा। महाकार्णिक बुद्ध से लेकर के आप इसको थोड़ा आगे देखें। महाकार्णिक बुद्ध जी थे जिन्हें सबसे पहले महिलाओं को धम्म की दीक्षा दी और भिक्षु बनाया, भिक्षुणी बनाया, और उनको स्टेज पे चढ़ करके उपदेश देने का अवसर दिया। वो महाकार्णिक बुद्ध पहले व्यक्ति थे। उसके बाद जैसे हम गुरु रविदास जी को ले लेते हैं, गुरु रविदास जी ने जातियों से बाहर की बात की, जातियों से अलग हट करके बात की, और
ठाकुर की बेटी मीराबाई भी गुरु रविदास की शिष्य बनी और उसको भी शिक्षा और दीक्षा से नवाजा। और मीराबाई ने संदेश दिया, समाज को संदेश दिया, कमाली ने समाज को संदेश दिया, झलकारी बाई ने समाज को संदेश दिया। ये गुरु रविदास जी की महिलाओं को बराबर सम्मान देने की उपलब्धि है। ज्योतिबा फुले को देख लें, अपनी जीवन संगनी सावित्रीबाई फुले को स्वयं पढ़ाया और पढ़ा करके उसको पढ़ाने का काम भी दिया और जीवन पर्यंत उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। उसके बाद बाबा साहब को देख लो, बाबा साहब ने तो महिलाओं के सम्मान के लिए पूरा का पूरा जीवन लगाया और अपने मंत्री पद तक का इस्तीफा दिया और हिंदू कोड बिल लागू करवाया। उनकी तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसलिए ये एक व्यवस्था है, यदि हमारे रहबरों की व्यवस्था पे चलोगे तो महिलाओं को बराबर सम्मान मिलेगा। नहीं तो मैंने देखा है, पढ़ी लिखी महिलाएं मैंने घूंघट में देखी हैं। अभी दनौदा गांव में मैं 2 साल पहले गया, पुराने मित्र थे, मैंने उनके घर में बैठ करके पूछ लिया कि भाई ये बहुएं कितनी पढ़ी लिखी हैं। घूंघट में थी, क्योंकि ये सरदेव भंते करुणाशील राहुल का मिशन है महिलाओं को आजाद करवाना। तो उन्होंने कहा ये एमकॉम की हुई है, ये एमफिल की हुई है, स्कूल में पढ़ाने जाती हैं और घर में घूंघट में रहती हैं। मैंने पूरा जोर दिया कि इनका घूंघट आज ही खुलना चाहिए। घूंघट तो नहीं खुला, लेकिन वो परिवार मुझसे नाराज हो गया और 2 साल तक मुझे फोन भी नहीं किया। अब फोन किया है, आज शाम को उन्हीं के वहां प्रोग्राम है। 2 साल बाद उनको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी कि शायद भंते जी ठीक ही कह रहे थे। यदि हम महिलाओं को सम्मान देंगे तो निश्चित तौर पे हमारी आधी आबादी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगी। और यदि इसी प्रकार चूड़ियों में, घूंघट में और ये नाक की नथली में और ये पैरों की बिछिया में यदि हमने अपनी महिलाओं को छुपा करके रखा तो निश्चित तौर पे मैं विश्वास से कह सकता हूं कि बाबा साहब की बात के साथ धोखा है, उनके आंदोलन के साथ धोखा है और ये जयंतियां मनाना भी एक बहुत बड़ा धोखा है। महिलाओं को आजाद कराने के लिए ही सरदेव भंते करुणाशील राहुल ने अपने जीवन को लगाया है और महिलाओं का नेतृत्व खोजा है। महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व पहली बार ऐसा हो रहा है लंबे समय के बाद कि किसी महान पुरुष ने महिलाओं को उनका नेतृत्व देने के लिए और कोई लड़की शादी ना करवा करके आजीवन अच्छी पढ़ लिख करके और सरदेव भंते जी के देशनाओं से प्रभावित होकर के पूरे देश में महिलाओं के इस बेड़ियों को तोड़ने के लिए घर से निकल पड़ी है। आप ही क्षेत्र की है, आपके ही क्षेत्र के हरियाणा की है और पूरे देश के अंदर इस काम को लेकर के चली हैं। इसलिए बहुत सारी महिलाएं इस काम के लिए तैयार हैं। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि सरदेव भंते की वजह से, उनसे प्रेरणा लेकर के हमने भी अपना घर परिवार छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके हम भी इसी काम में लगे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए, चाहे हमें महिलाओं की ही सुननी पड़े, क्योंकि सबसे पहले सीधा सा फार्मूला है, जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं वही हमें गालियां देता है, वही कहता है कि मेरे लिए ऐसा क्यों बोला। यदि किसी महिला को कह देंगे घूंघट क्यों किया, इसमें तुम्हारा अपमान है, तो महिलाएं हमारी बुराई करेंगी। अरे रहने दो उस भिक्खू को, वो तो घूंघट खुलवाता है। चूड़ियों में तुम्हारे पति की जान अटकी है, चूड़ियों के बारे में कहता है। क्या चूड़ियों में ही जान है? यदि चूड़ियों में ही जान है तो फिर और कुछ ना करो, फिर तो चूड़ियां ही पहन लो। फिर पति की ही जान चूड़ियों में क्यों? भाई की भी जान चूड़ियों में होनी चाहिए, बेटा बेटी की जान भी चूड़ियों में होनी चाहिए। यदि चूड़ियां ही वेंटिलेटर है तो फिर चूड़ियां ही होनी चाहिए और गले में भी चूड़ियां होनी चाहिए। महिलाएं के चूड़ियां हैं तो पुरुषों को भी चूड़ियां होनी चाहिए, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण है तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर क्या करेंगे। सरदेव भंते करुणाशील राहुल ने एक छोटी सी किताब लिखी है, तुम्हें जाना कहां था, तुम कहां चली गई।
पढ़ लिख करके भी कहां चली गई नहीं पता चला। जिसको पता चले वो इस पे काम करना, जिसको नहीं पता चले वो मत करना। पुरुषों की आजादी की तो बात अलग है, आजाद तो पुरुषों को भी कराना है इस अविद्या से, लेकिन महिलाओं के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। जब महिलाओं को गुलामी की बात आती है तो जिसने ये व्यवस्था बनाई है उन्होंने तो महिलाओं को शोषण किया ही किया। शूद्रों की महिला का शूद्रों ने भी जो है कि शोषण किया, वो भी उनके इस फैसले में बराबर खड़े हैं, वो भी महिलाओं के खिलाफ हैं। इसलिए पुरुष भी समझ जाओ, यदि कुछ करना है, कुछ नया करना है तो महिलाओं का सहयोग करना होगा। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपनी माताओं को इस व्यवस्था से बाहर निकालना होगा। और उस व्यवस्था से कोई निकालने के लिए कब काम कर सकता है? ये बहुत खतरनाक काम है, ये सामान्य काम नहीं है। जो ही हम इस काम में शुरू में लगे थे तो हमें लगा था कि शायद अब तो हमें रास्ता मिल गया है और अब तो हम आसानी से काम कर लेंगे। लेकिन ये आजादी का जो आंदोलन है, गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का जो आंदोलन है, ये आसान नहीं है। जो ही कदम आगे बढ़ने लगे तो हम सरदेव भंते जी की मुश्किलों को देखने लगे तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग दूसरी व्यवस्था के खिलाफ नहीं, अपने ही लोग सरदेव भंते जी के खिलाफत में चलने लगे। अरे मैं तो पीछे रह गया, ये तो भंते जी तो बहुत आगे बढ़ गए। और हमारे समाज की एक बहुत बड़ी लॉबी, जिसको आईएस लॉबी कहा जाता है, वो सरदेव भंते जी के इन बढ़ते हुए कदमों को रोकने के प्रयास में लगे हैं। पूरे देश के आईएएस लॉबी, बड़े ऑफिसर सरदेव भंते जी के जो बढ़ते हुए कदम है, जो सम्मान के जो कदम है, जो उसकी एक आवाज पे महिलाएं अपना फैशन बदल देती हैं, चूड़ियां उतार देती हैं, अपने बाल तक कटवा देती हैं। सरदेव भंते जी की उन देशनाओं से प्रभावित होकर के हजारों लोग शराब छोड़ देते हैं। चिंतित है हमारे समाज की वो लॉबी जो पढ़ लिख करके सोचते हैं कि हमने ही सब कुछ करना था, हमारा अपमान क्यों होने लगा, हमने ये करना था, हमें सम्मान क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए खतरा बहुत बड़ा है। बस हमें जो बात समझ में आई हम उस काम को करने लगे। हम इस काम को क्यों करने लगे, मैं बस थोड़ी सी देर में ये बात रखना चाहता हूं, आपको समझ में आ जाए। हम बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन में कब काम करने लगेंगे, क्या पैमाना है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पूरी एजुकेशन, अपना पूरा का पूरा ज्ञान हमारी बेड़ियां तोड़ने के लिए क्यों लगाया, थोड़ा ध्यान से समझना, बहनें भी समझना और बहुत पढ़े लिखे विद्वान इधर बैठे हैं वो भी समझने का प्रयास करना। बाबा साहब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन, अपनी योग्यता इसलिए समाज की बेड़ियां तोड़ने के लिए लगाई कि उनके मन में समाज के प्रति दर्द था। कोई भी, हर कोई व्यक्ति कह देता है कि बाबा साहब तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के। पैरा तो तभी दोगे जब बाबा साहब अंबेडकर की तरह आपके मन में भी समाज के प्रति दर्द पैदा होगा। आप में से जो लोग काम नहीं कर पा रहे वो इसीलिए नहीं कर पा रहे बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन में कि अभी तक हमारे मन में समाज के प्रति दर्द पैदा नहीं हुआ। और जो लोग काम कर पा रहे हैं, जितना जितना वो काम कर पा रहे हैं, चाहे वो एक गांव में करता हो, चाहे वो 20 गांवों में करता हो, चाहे पूरे जिले में करता हो, चाहे पूरे प्रदेश में करता हो, समझ लो कि उतना उतना उसके मन में समाज के प्रति दर्द पैदा हो गया है। ये सीधा सा पैमाना है। विरोध करने का तो किसी का कुछ भी कर दें, लेकिन यदि बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को पूरा करना है तो समाज के प्रति दर्द पैदा करना होगा। मान्यवर कांशीराम जी को देखो, उन्होंने भी इस दर्द का एहसास किया। वो अपने भाषणों में कहते थे कि मैं एक दिन सड़क पे गया और वहां पर महिलाएं हाथ में मोमबत्ती लेकर के खड़ी हैं और उन्होंने पूछा ये क्या कारण है, ये यहां क्यों खड़ी हैं। और उन साथियों ने उसका कारण बताया तो साहब कांशीराम ने वहां खड़े होकर के काफी समय तक इस बात पे विचार किया
कि क्या हमारे समाज की ऐसी गंदी व्यवस्था को क्या हम खत्म कर सकते हैं। उसके दर्द में दर्द मिलाया कि ये किस मजबूरी की वजह से यहां आई होंगी। जहां बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, वहां से लोग अपना जो जूठन बचता है, जूठन प्लेटों में जो जूठा भोजन बचता है वो फेंक देते हैं, और वो जब एक जगह कूड़े का ढेर में आता है तो आप जाकर के देखना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे और भी पुरुष या महिला उन कूड़े में से अपना भोजन ढूंढते हैं। जब तक हमें उस स्थिति का एहसास नहीं होगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में काम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जबरदस्त पैमाना है। झुग्गी झोपड़ियों में जाओ, वहां देखो कि सोने के लिए खाट नहीं है, उनको कैसे ख तक नहीं आता, उनको कुछ नहीं पता कि देश का संविधान क्या है, देश का राजतंत्र क्या है, देश का प्रजातंत्र क्या है, देश का लठतंत्र क्या है, देश का मीडिया क्या है, उनको कुछ पता नहीं।